नूह अपने समय के लोगों में क्या था? कैसे था? धर्मी था। हालेलुया। खरा था। कब? अपने समय के लोगों में। नूह के समय में लोग कैसे थे? अच्छे थे या बुरे थे? नूह के समय में जो लोग थे उनको देख करके प्रभु ने क्या कहा? इनके मन में जो भी उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न हो रहा है? बुराई। और प्रभु के नजर में वो लोग कैसे थे? बुरे थे। अब प्रभु उनको बनाने से क्या कर रहा है? अभी पछता रहा है। और इनकी बुराइयों को देखकर प्रभु ने क्या फैसला किया? उन सभी को नाश करेगा। कैसे? पानी से, जल प्रलय से। तो प्रभु उनको देख के अक गया। अब प्रभु उनको देखना नहीं चाह रहा है, प्रभु उनको बचाना नहीं चाह रहा है। अब प्रभु का न्याय आ गया है। प्रभु क्या? मैं इनको सजा दूंगा, सभी को मैं क्या करूंगा? नाश करूंगा। और ऐसे लोगों के बीच में प्रभु ने एक व्यक्ति को देखा, धर्मी है, खरा है, सच्चा है। वो कौन है? नूह। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो समय है, प्रभु यीशु आज के समय को किस समय के साथ तुलना कर रहा है? नूह के समय। नूह के समय में लोग क्या करते थे? खाते पीते थे और ब्याह शादी करते थे। इसका मतलब क्या है? कि मसीह लोग खाना पीना छोड़ दें, शादी ब्याह करना छोड़ दें। इसका मतलब यह है क्या? उनका पूरा ध्यान दुनियादारी बातों में था, प्रभु की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं था। केवल नाचना गाना इन्हीं बातों में था। आज लोगों का ध्यान किस बात में है? आज लोग चर्च भी जा रहे हैं तो उनके मन में क्या है? कुछ लोगों को तो पापा को मिलना है, पापा को देख लिए तो बहुत खुश है कि नहीं? कुछ लोगों को प्रॉफिट को मिलना, प्रॉफिट जी। आज नया ट्रेंड चल रहा है, पी फॉर पापा, पी फॉर प्रॉफिट। और पीपीए, ए फॉर अपोस्टल। क्या है? एक नया चल रहा है अभी, हर कोई अब ये नाम रखना चाह रहा है। अभी पास्टर बुलाना पुराना ट्रेंड हो गया। पापा जी, प्रॉफिट जी, अपोस्टल जी। और कुछ लोग बस प्रभु मुझे क्या देगा, इसी बात के लिए, माने उनका ध्यान सब दुनियादारी बातों में है। आज नबूवत भी होती है, भविष्यवाणी है, तो आजकल ज्यादातर भविष्यवाणी क्या है? आशीष। प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है, आशीष देगा, उसके लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। बताइए, आपको आशीष देने के लिए कोई भविष्यवाणी चाहिए? हाँ? उसके लिए कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, प्रभु अपने लोगों को आशीष देगा। इज़राइल को आशीष देना प्रभु की इच्छा है। आमेन। इज़राइल माने कौन है? प्रभु के लोग। आमेन। हमें आशीष देना प्रभु की क्या है? मर्जी है। इसलिए उसके लिए अलग से हमें कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। आज प्रभु के पास भी लोग आ रहे हैं तो केवल दुनियादारी चीजों के लिए, कि प्रभु मुझे क्या देगा, क्या देगा। नूह के जमाने के समान ही है।
पर ऐसे समय में एक व्यक्ति था, उसका ध्यान सिर्फ प्रभु की तरफ, प्रभु की बातों की तरफ, प्रभु के कामों की तरफ। प्रभु मुझे क्या देगा वो नहीं, मुझे प्रभु के लिए क्या करना है उसका ध्यान उसमें था। वो कौन है? नो, हालेलुया। इसलिए केवल वही बचाया गया। क्या बाकी लोगों को प्रभु बचाना नहीं चाहता था क्या? क्या बाकी लोगों से प्रभु प्रेम नहीं करता था क्या? प्रभु सभी से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। पर अगर हम फैसला करते हैं कि मैं बचना नहीं चाहता हूं, तो प्रभु कुछ नहीं कर सकता। प्रभु हमें सुइच्छा दी है कि हम फैसला कर सकें। प्रभु हमें बताता है, समझाता है, कई बार हमें विवश भी करता है, पर उसके बावजूद हम प्रभु की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मर्जी में ही जाना चाहते हैं। तो फिर प्रभु कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी मर्जी के बाहर नहीं जाऊंगा। और मेरा नियम यह है कि मैंने जब एक व्यक्ति को सुइच्छा दी है तो खुद अपने लिए क्या करेगा? फैसला करेगा, उसमें मैं दखल अंदाज नहीं करूंगा। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, स्वर्ग छोड़कर आया, एक स्त्री के गर्भ में 9 महीने रहा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, हलीम किया, शून्य किया, निंदा अपमान सब कुछ सहा, अपना जीवन दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हर एक मानव जाति के लिए, कि वो बचाए जाएं, वो बचाए जाएं, वो नरक में ना जाएं। कहां जाएं? स्वर्ग में जाएं। पाप में ना जिए, पवित्र जीवन जिए, प्रभु की संतान बन जाएं। प्रभु ने इतना कुछ किया है। तो आज वो हमको कह सकता है तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान कुर्बान की है, तुम्हारे लिए मैंने अपनी कीमत चुकाई है। यूं ही नहीं है, मैं स्वर्ग छोड़ के आया हूं, तुम्हारे लिए निंदा अपमान सब कुछ सहा हूं। खबरदार, मेरी बातों को मानकर चलोगे, पाप नहीं करोगे, मेरे लिए पवित्र जीवन जियोगे। क्या प्रभु ऐसा कर रहा है? नहीं। प्रभु कहता मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, अब तुम्हारे हाथ में है कि मेरी कुर्बानी को ग्रहण करते हो कि नहीं, मुझे अपना बनाते हो कि नहीं। शैतान और प्रभु में यही फर्क है। शैतान जबरदस्ती करेगा, जबरदस्ती करेगा, पर प्रभु कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। समझ रहे? उसने हमको लिख के दे दिया है, वो हमको कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करता है, फिर आगे कहता अब तुम फैसला करो, उसके अनुसार मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, उसके अनुसार मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, तुम्हारे हाथ में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बहुत सावधानी से चले। प्रभु कभी भी मजबूर नहीं करेगा, पर सख्ती से हमें बताता कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब लोग प्रभु को नहीं चुनते हैं, अपनी मर्जी से दुनियादारी चीजों के पीछे ही जाना चाहते हैं, तो फिर प्रभु कहेगा तुम नाश होना ही चाहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए विनाश ही होगा। तुम्हारे लिए क्या होगा? विनाश ही होगा। उसका ना चाहते हुए भी पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि उन पर दोष लगाए, पर जब हम विश्वास नहीं करते तो हम दोषी ठहरते हैं।